एक शांत सुबह जब दो विमान आपस में आमने सामने आ खड़े हुए, फिर जो हुआ वो दिमाग हिला देने वाला था। यह कहानी है इंसानी भूल, टेक्नोलॉजी के टकराव और उन मासूम जिंदगियों की जो एक सेकंड में खत्म हो गईं। 1 जुलाई 2002 की रात दक्षिणी जर्मनी के आकाश में दो विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। पहला था बश्कीरियन एयरलाइंस फ्लाइट 2937, एक टूपोलेव TU-154M जो मास्को से स्पेन के बार्सिलोना जा रहा था। इसमें सवार थे 60 यात्री, अधिकतर बच्चे जो छुट्टियों पर जा रहे थे, और 9 क्रू सदस्य। दूसरा विमान था DHL फ्लाइट 611, एक बोइंग 755-23 PF मालवाहक विमान जो बहरीन से निकलकर ब्रुसेल्स होते हुए पेरिस जा रहा था। इसमें सिर्फ 2 क्रू सदस्य थे। दोनों विमान एक ही हवाई क्षेत्र में थे, यूबरलिंगन, और उसी समय दोनों 36,000 फीट से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। TCAS यानी ट्रैफिक कंट्रोल एंड एडवाइजिंग सिस्टम, कलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो विमान के आसपास किसी भी दूसरे विमान के खतरनाक नजदीक आने की चेतावनी देता है। लेकिन यहां एक और सिस्टम था, ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC का काम होता है सभी विमानों को अलग अलग ऊंचाइयों पर भेजना ताकि टकराव ना हो। उस रात जिम्मेदारी थी एक अकेले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नीलसन के पास। उसके साथी ब्रेक पर थे और टेलीफोन लाइनें भी डाउन थीं। अब आते हैं एल्टीट्यूड की बात पर। फ्ली 360 यानी 33,000 फीट और फ्ली 310 यानी 310,000 फीट 31,000 फीट। बश्कीरियन फ्लाइट FL 360 पर थी और DHL फ्लाइट FL 320 से ऊपर चढ़कर FL 360 पर आने वाली थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असल खतरा छिपा था फैसलों में। रात 21:34 पर पीटर नीलसन ने देखा कि दो विमान आमने सामने हैं। उसने तुरंत बश्कीरियन फ्लाइट को निर्देश दिया कि वे 30,000 फीट से नीचे 35,000 फीट पर आ जाएं, FL 310। उसी समय TCS ने DHL फ्लाइट को निर्देश दिया, डिसेंड यानी नीचे उतरे, और बाश्कीरियन को कहा, क्लाइंब यानी ऊपर जाएं। अब पायलट्स के सामने था सबसे बड़ा सवाल, ATC की बात माने या TCS की। DHL के पायलट्स ने TCS सुना और नीचे उतरने लगे, लेकिन बश्कीरियन के पायलट्स ने ATC को फॉलो किया और नीचे आने लगे, यानी दोनों विमान एक ही दिशा में आ रहे थे, नीचे की ओर। रात 21:35 पर हुआ वो जिसने इतिहास बदल दिया। दोनों विमान 34,890 फीट पर टकरा गए। DHL की ऊपरी स्टेबलाइजर ने बश्कीरियन के केबिन को चीर डाला। तुरंत एक विस्फोट हुआ। बश्कीरियन फ्लाइट टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिरी। कुछ ही सेकंड में सारे यात्री मारे गए। DHL फ्लाइट का अगला हिस्सा टूट गया, लेकिन क्रू ने आखिरी सांस तक कोशिश की। वे भी बच न सके। फ्लाइट रिकॉर्डर में दर्ज आखिरी आवाजें थीं, क्लाइंब, क्लाइंब, स्विंग। फिर एक जोरदार धमाका। हादसे के तुरंत बाद सर्च एंड रेस्क्यू शुरू हुआ। जर्मन और स्विस अधिकारी पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं बचा था। खेतों में विमान के टुकड़े और बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। सभी 71 लोगों की मौत हो चुकी थी। ज्यादातर यात्री रूसी थे। एक पूरा स्कूल ग्रुप खत्म हो गया। जांच की जिम्मेदारी ली ततारस्तान एविएशन अथॉरिटी और जर्मन BFU ने। दोनों रिपोर्ट्स में यह सामने आया, बश्कीरियन के पायलट्स ने TCAS की बजाय ATC की बात मानी। ATC में उस वक्त सिर्फ एक कंट्रोलर था। कम्युनिकेशन फेलियर के चलते कंट्रोलर समय पर दोनों को अलर्ट नहीं कर सका। TCAS को पायलट आदेश से ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल एविएशन में बड़ा बदलाव आया। अब TCAS को सर्वोच्च माना गया, चाहे ATC कुछ भी कहे। पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई। TCAS फॉलो करना अनिवार्य है। ATC सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया। बैकअप लाइंस और रिडंडेंसी जरूरी हुई। आज जो भी विमान उड़ते हैं वे इसी घटना से सीखे गए सबक के कारण ज्यादा सुरक्षित हैं। इस हादसे ने न केवल तकनीकी बल्कि मानवीय स्तर पर भी गहरा असर छोड़ा। बच्चों के माता पिता, दोस्त, सब कुछ एक झटके में खो दिया। हमें याद रखना चाहिए, हर टेक्नोलॉजी कितनी भी सही हो, इंसानी निर्णय ही आखिरी चेन होता है, और वहीं सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसी एविएशन स्टोरीज में रुचि रखते हैं
तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमें बताएं, क्या आप कभी ऐसे डिसीजन पॉइंट पर रहे हैं जहां इंसान बनाम सिस्टम के बीच आपको फैसला लेना पड़ा हो?